समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं महबूब अली, जो अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। ये जनाब 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिस पर सियासी भूचाल आ गया। महबूब अली कह रहे हैं कि यूपी में मुस्लिम आबादी अब बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा राज अब खत्म हो जाएगा और 2027 में यानी आने वाले चुनाव में अब हमारी सरकार यानी सपा की सरकार आएगी। इसके बाद एक और बड़ा बयान दिया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ। वैसे वोट जिहाद की बात कोई नई नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मरिया आलम ने लोकसभा चुनाव के दौरान एसपी उम्मीदवार के समर्थन में कहा था कि संघी सरकार को हटाने के लिए अकलमंदी के साथ खामोश होकर सिर्फ वोट जिहाद कीजिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वाकई एक वर्ग बीजेपी को हराने के लिए मिशन मोड में आ चुका है और हर हाल में बीजेपी को हराना चाहता है, या फिर ये सिर्फ हवाई आरोप है, बातें हैं, किस्से हैं। आज आर पार में इसके हर पहलू की हम पड़ताल करेंगे और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। लोकतंत्र की लड़ाई मजहब पर आई। तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं। उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। एक तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और यूपी के पूर्व मंत्री का बयान है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी वोट जिहाद के मुद्दे पर अब खुलकर निशाना साध रही है। या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। सबसे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम ने विपक्षी गठबंधन के एक उम्मीदवार के समर्थन में वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। और अगर अब भी एक नहीं हुए तो यह समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। उधर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया। संत समाज इस फैसले की तारीफ कर रहा है, लेकिन उद्धव गुट के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। हमको प्रसन्नता है कि एकनाथ शिंदे नाम के इस व्यक्ति ने आज प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा गाय को माता कह करके संबोधित कर दिया। जिस चीज के लिए मां तरस रही थी वो काम एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया। गाय माता का श्राप ही आपको इस बार हरवाएगा। जनता को मत सिखाओ, विकास के मुद्दे पर बात करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई धर्म के नाम पर वोट जिहाद हो रहा है या इसे बेवजह सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। लोकतंत्र की लड़ाई मजहब पर आई।